कहानी की शुरुआत होती है जब टाइक्योंग पसीने से तरबतर, थकाहारा एक भारी भरकम वर्चुअल रियलिटी मशीन अपनी पीठ पर लाद कर सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। ये मशीन उसके साइज से भी 2 गुनी बड़ी है। हर कदम उसके लिए मुश्किल है, सांसें फूली हुई है और चेहरा लाल हो चुका है, लेकिन फिर भी वो खुद को ये कहकर हिम्मत देता है, बस चौथी मंजिल तक पहुंच जाऊं, फिर ये कर्ज चुक जाएगा। काफी मेहनत के बाद जब वो मशीन को कमरे में लाता है तो उसका रूममेट जिन्हो उसकी हालत देख हंस पड़ता है और उस पुराने गेम कंसोल को देखकर उसे कबाड़ कहता है। टाइक्योंग थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि उसे पैसे की सख्त जरूरत है। जिन्हो चश्मा ठीक करते हुए एटीट्यूड में कहता है, भाई तू गलतफ हमी में है, कबाड़ को खोदकर देखने की जरूरत नहीं, वो तो दूर से ही कबाड़ दिखता है। ये सुनकर टाइक्योंग को गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखों में एकदम से क्रोध झलकने लगता है और वो खड़ा हो जाता है जैसे अभी कुछ कर बैठेगा। जिन्हो डर के मारे घबरा जाता है और तुरंत याद दिलाता है कि अवेकन्ड लोगों के लिए कानून है। आर्टिकल 1L12 के मुताबिक आम नागरिकों पर फोर्स यूज करना गैरकानूनी है। टाइक्योंग तिरस्कार में कहता है, एक एफ्रैंक हंटर को कौन अवेकन मानेगा? टाइक्योंग ने गर्दन झुकाई और मायूसी से कहा, आज मैं सिर्फ वो करने आया था जो जरूरी था, और कप्तान ने जाते जाते मेरा शुक्रिया अदा किया। टाइक्योंग एक हंटर बना क्योंकि उसके दिवंगत पिता भी एक हंटर थे। भले ही उसमें इस लाइन का कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मेहनत से कभी हार नहीं मानी। रैंक का हंटर होने के बावजूद उसने अपनी मां के मेडिकल बिल चुकाए और अपनी छोटी बहन को सपोर्ट किया, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद वो सालों की मेहनत बेकार थी। जिन्हों की आंखें नम हो जाती है, उसे अफसोस होता है। टाइक्योंग थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, तू माफी मांगने की सोच रहा है ना? जिन्हों आंसू रोकते हुए कहता है, थोड़ी सी। टाइक्योंग तुरंत उसका मजाक बनाते हुए बोलता है, तो फिर मुझे ड्रिंक पिला, सीनियर्स तो ऐसे ही करते हैं ना? जिन्हों फिर अपनी एटीट्यूड में बोलता है, कमीने, तू तो कचरा है, तूने कभी मुझे सीनियर माना ही नहीं। फिर भी दोनों ने रात भर साथ में शराब पी, जैसे कल कभी आएगा ही नहीं। और यहीं से कहानी हमें पिछले वक्त में ले जाती है। 1 जनवरी 2015, जब पूरी इंसानियत ने नए साल की गर्मजोशी से वेलकम नहीं किया, बल्कि उसका सामना हुआ एक गेट से, एक रहस्यमयी रास्ता जो हमारी दुनिया को किसी और दुनिया से जोड़ता था। इन गेट्स को कहा गया डंजियंस, और उनसे बाहर आने लगे अजीब अजीब मॉन्स्टर्स जिन्हें किसी ने पहले कभी नहीं देखा। फिर शुरू हुई एक भयंकर जंग, अवेकन ह्यूमंस और उन खतरनाक मॉन्स्टर्स के बीच। हार और जीत के कई सालों बाद 1 जनवरी 2020 को आखिरकार इंसानियत ने जीत हासिल की, जब उन्होंने हराया ग्रेट डेमन लॉर्ड एस्मोडियस को। इस दिन को कहा गया विक्ट्री डे। अब मॉन्स्टर्स का आना बंद हो गया था और हंटर बनने की एक नई रेस शुरू हो गई। लोग गेट्स में घुसते, मॉन्स्टर्स मारते, लूट इकट्ठा करते और उसे नीलामी घर, ऑक्शन हाउस में बेचते। लेकिन हंटरों की भी एक रैंक होती थी और टाइक्योंग का दर्जा था सबसे नीचे, एफ रैंक। अब धीरे धीरे समाज को ऐसे लो रैंक हंटरों की जरूरत ही नहीं रही। रात का खाना खाकर टाइक्योंग ने जिन्हों को, जो नशे में पड़ा था, उठाया और बेड पर पटक दिया। फिर उसने उसके गालों पर थप्पड़ मारा, उठ सीनियर जिन्हों, होश में आ। पर जिन्हों बेहोश ही रहा। टाइक्योंग ने देखा कि उसका कंधा उल्टी से सड़ गया था। गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, मैंने तुझसे कहा था धीरे पीना, साला। फिर उसने अपनी गंदी शर्ट उतारी और सीधा जिन्हों के मुंह पर फेंक दी। कितना गंदा कर दिया रे तूने। वो थक कर जमीन पर बैठ गया। अब वो जिन्हों से तो चिढ़ चुका था और खुद की जिंदगी से भी थक चुका था। तभी उसकी नजर फिर गई उस पुरानी वीआर मशीन पर। ओह हां, ये मशीन तो अब तक पड़ी है। उसने सोचा, शायद इसे बेच दूं और कुछ स्नैक्स ले लूं। लेकिन जाने दो, बहुत आलस आ रहा है।
टाइक्योंग उस पुरानी भारी भरकम वीआर मशीन को देख रहा था और सोच रहा था, मुझे इसे फेंक ही देना चाहिए। लेकिन मन में एक छोटी सी जिज्ञासा जागी। उसने मशीन पर बटन दबाया और तभी मशीन का चैम्बर धीरे से खुल गया। अंदर एक किताब रखी थी। उसने झुककर उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज। ये देखकर वो थोड़ा हैरान रह गया। भला कोई कचरा समझकर फेंकी गई चीज में यूजर मैनुअल क्यों छोड़ेगा? उसने मैनुअल पढ़ा। द मोस्ट रियलिस्टिक साइमुलेटर, मॉडल नंबर आर्क 2020, मैन्युफैक्चरर एच सॉफ्ट, प्रोडक्शन डेट जनवरी 1 2020। एक सेकंड के लिए टाइक्योंग रुक गया। 2020? ये तो वही तारीख है जब युद्ध खत्म हुआ था। कोई भी इंसान उस समय इस तरह की गेम मशीन क्यों बनाएगा? जरूर प्रिंटिंग की गलती होगी। मैनुअल के आखिर में एक चेतावनी भी लिखी थी, अगर प्लेयर गेम में मर गया तो वो असल जिंदगी में भी मर जाएगा। ये पढ़कर टाइक्योंग कुछ सेकंड तक चुप रह गया, लेकिन फिर बड़बड़ाया, जो होगा देखा जाएगा, और किताब फेंक दी। वो जमीन पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। अब बस सो जाना है। लेकिन जिन्हों बगल में बेड पर पड़ा लगातार अजीब कॉय जैसी आवाजें निकाल रहा था। टाइक्योंग की नींद खराब हो गई। वो गुस्से में सोचने लगा, साले को तो अभी मार ही दूं। उसकी नजर एक बार फिर उस वीआर मशीन पर पड़ी। उसने सोचा, काश ये साउंड प्रूफ होती, मैं अंदर जाकर सो पाता। और ये सोचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के वो मशीन में घुस गया। वो मशीन की कुर्सी पर बैठा, सिर पर हैट रखा और आंखें बंद कर ली। उसने चैन की सांस ली। वाह, यहां तो एकदम शांति है, न आवाजें, न उल्टी की बदबू, आराम ही आराम। कुर्सी भी आरामदायक थी और टाइक्योंग के चेहरे पर थोड़ी देर बाद मुस्कान आ गई। लेकिन फिर उसकी सोच दोबारा लौट गई। कल सुबह क्या करना है? उसने खुद से कहा, अगर तुम किसी गिल्ड के मेंबर नहीं हो तो सुबह सुबह बायलॉ कमीशन ऑफिस जाकर रजिस्टर करना पड़ता है, और वहां बिना गिल्ड वाले हंटर्स के साथ बहुत खराब बर्ताव होता है। ऊपर से कमीशन के नाम पर खूब पैसे भी काटते हैं। फिर वो बड़बड़ाया, कम से कम मेरी मां और बहन एक अच्छे अपार्टमेंट में तो रह रही है, लेकिन मैं एक रैंक हंटर की तरह कुत्ते जैसी जिंदगी जी रहा हूं, बस उनके लिए। अब क्या करूं? किराया देना है, खर्चा उठाना है। काश पापा जिंदा होते तो कम से कम बताते कि अब क्या करना है। लेकिन जो भी कर रहा हूं, खुदा के वास्ते बस मुझ पर भरोसा रखना। सोचते सोचते उसकी आंखें भारी हो गई और वो कुर्सी पर ही सो गया। बहुत थक गया हूं, उम्मीद है कल थोड़ा बेहतर महसूस होगा। और जैसे ही वो सोया, मशीन ने धीरे धीरे खुद को ऑन कर लिया। स्क्रीन पर टेक्स्ट फ्लैश हुआ, इनिशियलाइजिंग, स्टार्टिंग प्लेयर इनपुट। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन ने कहा, प्लेयर कैनॉट बी आइडेंटिफाइड, डू यू वांट टू रजिस्टर? लेकिन टाइक्योंग जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वो गहरी नींद में जा चुका था। नो रिस्पॉन्स डिटेक्टेड, रजिस्टरिंग प्लेयर ऑटोमेटिकली। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखती है। टाइक्योंग की जिंदगी अब वैसी नहीं रहने वाली। दृश्य कट होता है। अब एक नया सीन शुरू होता है। कहीं दूर किसी पुराने से कमरे में खिड़की खुली है और सर्द हवा अंदर बह रही है। टाइक्योंग एक बिस्तर पर लेटा हुआ है, ठंड से कांपते हुए धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतनी ठंड, क्या किसी ने खिड़की खोल दी है? वो बड़बड़ाता है। वो सोच रहा था कि जरूर उसका सीनियर जीन हो खिड़की खोलकर सो गया होगा। लेकिन तभी उसकी आंखें फैल जाती है। क्या? उसने देखा, उसके बगल में एक लड़की लेटी हुई है, और तो और दोनों ने अपने ऊपर एक चादर तक नहीं ओढ़ रखी। एक सेकंड को टाइक्योंग की सांस अटक सी गई। वो फौरन घबरा कर सीधा उठ बैठा। ये क्या साला हो क्या रहा है? उसने चारों ओर देखा। सामने वाली लड़की अपने मुंह से कुछ बड़बड़ा रही थी। गहरी नींद में थी। टाइक्योंग पूरी तरह से कंफ्यूज और घबराया हुआ था। मैं कहां हूं? ये कौन है? और मैं इस बार हॉस्टेस के साथ कैसे? कल तो मैं सिर्फ सीनियर जीनों के साथ पी रहा था। फिर मैं यहां कैसे पहुंचा? शरीर कांप रहा था।
दिमाग सुन्न। धीरे से उसने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा और शर्माते हुए कहा, माफ करना, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि ताइक्यंग अब उस दुनिया में था, मिरिम वर्ल्ड, एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर खतरा, रहस्य और एक नई किस्म की हकीकत उसका इंतजार कर रही थी। ताइक्यंग अभी भी उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके बगल में लेटी लड़की उठी। उसने अपनी आंखें मली और ताइक्यंग की ओर देखा। चमकती सफेद त्वचा, गुलाबी बाल और एक मासूम सा चेहरा। ताइक्यंग कुछ पल के लिए तो बस उसे देखता रह गया। वो वाकई में खूबसूरत थी। फिर उसने पूछा, मैं कहाँ हूं? लेकिन लड़की ने जो जवाब दिया वो किसी और ही भाषा में था, शेनी। ताइक्यंग को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे लगा शायद लड़की का नाम सोनी है, लेकिन ये तो सिर्फ उसका अंदाजा था। लड़की बार बार शेनी, शेनी बोल रही थी। वो सोच में पड़ गया, कहीं ये चाइनीज तो नहीं बोल रही? लड़की ने न शेनी कहकर उसका कंफ्यूजन और बढ़ा दिया। दोनों की बातचीत बेमतलब सी हो रही थी। कोई एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहा था। ताइक्यंग ने परेशान होकर अपना सिर खुजाया। कमाल है, मैं इससे बात ही नहीं कर पा रहा। तभी अचानक एक सिस्टम स्क्रीन सामने प्रकट हुआ। आपके पास अपठित संदेश है, क्या आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं? हाँ बटा नहीं। ताइक्यंग चौंक गया। घबराकर उसने स्क्रीन को मुक्का मार दिया। ये सब क्या चल रहा है यार? उसके चेहरे पर डर और कंफ्यूजन साफ झलक रहा था। लड़की अब उसे घूर रही थी, जैसे उसे भी शक हो रहा हो। क्या हुआ? उसने पूछा। लड़की ने लंबी सांस ली और कहा, मास्टर जिन, आज आप कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। ताइक्यंग दंग रह गया। मास्टर जिन? क्या मुझे मास्टर बुला रही है? फिर उसने सोचा, ये गेम है तो ये सब नॉर्मल होगा, लेकिन कूल तो है यार। मैं अजीब कैसे हूं? उसने पूछा। लड़की ने कंधे उचकाए। मुझे सब नहीं पता, लेकिन आप थोड़े पागल जैसे लग रहे हैं। खुद से बात कर रहे हैं और अजीब हरकतें कर रहे हैं। उसी वक्त सिस्टम स्क्रीन फिर आया। ट्यूटोरियल मिशन शुरू हो गया है, क्या आप गाइड स्वीकार करते हैं? ताइक्यंग ने स्वीकार कर लिया। स्क्रीन पर नया मैसेज फ्लैश हुआ। आप मिरिम वर्ल्ड की शुरुआत कर चुके हैं। पहला मिशन, जानकारी एकत्र करना और परिवेश को समझना। क्वेस्ट डिटेल्स, रैंक चेन क्वेस्ट, गाइड एम्बियंट अडेप्टेशन अधूरा, सूचना एकत्रीकरण अधूरा, शुरुआती प्लेयर्स के लिए विशेष पारंपरिक वस्त्र सेट, इनाम, कैरेक्टर प्रोफाइल, इन्वेंट्री एक्सेस, स्किल एक्सेस। ताइक्यंग ने मुंह बनाया। जानकारी इकट्ठा करना और माहौल को समझना। अरे यार, ज्यादातर गेम में तो शुरुआत में खरगोश पकड़वाते हैं या यूआई समझाते हैं। खैर ठीक है, चलो शुरू करते हैं। उसने लड़की से सवाल करना शुरू किया। तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है? लड़की पहले थोड़ी हंसी। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। शायद आपने अफवाहें सुनी होंगी। अफवाहें? कैसी अफवाहें? जल्दी बताओ, ताइक्यंग ने उत्सुकता से कहा। लड़की थोड़ा घबराई, लेकिन उसने गंभीर होकर कहा, अगर आप कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है। कुछ बातचीत के बाद ताइक्यंग को अपनी लोकेशन और बैक स्टोरी के बारे में जानकारी मिल गई। वो शॉन ग्यारेथ डिस्ट्रिक्ट के तायिन सिटी में था। जिस जगह वो रुका था वो एक ब्रोथल कोठा था जिसका नाम होंगा था। वहां की होंगा वुला एक हाई रैंकिंग प्रोस्टिट्यूट थी और ताइक्यंग खुद इस वर्ल्ड में जिन परिवार का सबसे छोटा बेटा था, 20 साल का, जिन परिवार बहुत प्रतिष्ठित था, जो डकैतों से लड़ता था और अकाल व सूखे के समय लोगों को भोजन और मदद देता था। अब ताइक्यंग को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि ये कोई आम गेम नहीं। मिरिम वर्ल्ड एक पूरी दुनिया थी जिसकी हकीकत उससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक थी जितना वो सोच भी सकता था।